धोखेबाज ही मोदी जी, और प्योर धोखेबाज है। 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? कहीं से नहीं कहा था, ये बिहार के धरती से कहा था, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, बेतिया के धरती से 2 करोड़ रोजगार। पताही में हवाई अड्डा, पटना स्मार्ट सिटी, 2 करोड़ रोजगार, 115 लाख रुपए कहाँ है? एको को नहीं मिला। भाजपा आएगा देश जाएगा, भाजपा आएगा देश जाएगा, देश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। अभी सनातन धर्म पीछे हो रहा है, सनातन धर्म मोदी को लाएंगे तो ही सनातन धर्म आगे बढ़ेगा। हमें राशन नहीं चाहिए, मेरे को खुद मिलता है, हमको खुद मिलता है राशन, हमको राशन नहीं चाहिए, हमको रोजगारी दे दो भैया। मोदी जी आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हमें रोजगारी दे दो, हमारे बिहार के जनता को रोजगारी दे दो। आप समझिए बहुत चीज वो कहते हैं मोदी जी कि 400 पार आए, वो 400 पार नहीं आएगा, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है मोदी जी। 10 साल में केवल लॉलीपॉप दिया, 12 बात किया, लंबा फेंका, 5 किलो का 10 किलो का फेंका, मिला का ठेंगा। जय हिंद, मैं शाह संदली, बहुत स्वागत है आप सभी का पीआरबी में। देखिए 2024 लोकसभा चुनाव का पूरा देश में चुनावी माहौल चल रहा है, तो ऐसे में हम जनता के बीच मौजूद हैं। बिहार की राजधानी पटना में अभी हम मौजूद हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि 2024 में इस बार क्या कुछ माहौल लग रहा है। क्या लग रहा है भाई साहब, 24 का माहौल क्या लग रहा है? 24 का माहौल तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बात तो सबको नमस्ते, सबको सलाम, सबको प्रणाम, सत श्री अकाल। माहौल तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब इस बार लग रहा है कांग्रेस आएगी हमारी। अच्छा, जो पहले थी वो इस बार आएगी। और लग रहा है कांग्रेस आएगी भाई, पूर्ण बहुमत आएगी। लग रहा है नहीं आएगी। अच्छा, हाँ, मोदी जी भी कह रहे हैं 400 पार करेंगे। मोदी जी तो बहुत कुछ कहते हैं। हाँ। अरे हमें तो ये नहीं, तो वो अच्छे दिन लाने जाए, अच्छे दिन आ गए, अब यही नहीं समझ में आ रहा कितने अच्छे दिन आ गए। मोदी जी तो बहुत बात कहते हैं, तो ये भी सुन लीजिए कि 400 पार, तो आप समझिए बहुत चीज वो कहते हैं मोदी जी कि 400 पार आए, वो 400 पार नहीं आएगा, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है मोदी जी की। उल्टी गिनती शुरू हो गई है? बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल। कैसे उल्टी गिनती शुरू हो गई? अरे यूपी और अपने बिहार को प्लस कर लीजिए, कैसे नहीं शुरू होगा। हाँ। क्या माहौल है? यूपी से? हाँ, यूपी से, हाँ बिल्कुल, यूपी से है, जिला चंदौली। अच्छा, क्या माहौल है उधर? उधर भी माहौल यही सपा। हाँ। सपा एकदम फुल। अच्छा। फुल सपोर्ट सपा। अच्छा, इस बार सपा का आ रहा है सरकार भाई, आ रहा है यूपी में, सपा का सरकार आ रहा है इस बार। अच्छा, कोई इसमें दो राय नहीं है, पूरा 1% पूरा आ रहा है सपा का सरकार। बदलाव का लहर लग रहा है एकदम। हमारे चंदौली में पूछिए ना क्या विकास हुआ है। 10 साल का कार्यकाल रहा भाजपा का, मोदी सरकार का। 10 साल का कार्यकाल आपको कैसा लगा? कुछ नहीं। रोजगारी का पहले बात करिए, कुछ नहीं। अभी मेरा 21 साल उम्र है, कोई रोजगार नहीं है मेरे पास। अभी मैं कोलकाता गया था अभी इसी महीने में इंटरव्यू देने के लिए, आउट ऑफ कंट्री। जब यहाँ पे रोजगार नहीं, बाहर जाना पड़ रहा है, ये सोचिए आप। पढ़ लिख के भी अभी फाइले तो उतना पढ़ा नहीं हूँ मैं इतना पढ़ा हूँ कि नाम कहीं भी आना जाना कोई दिक्कत नहीं होता है। सोचिए पैसा कमाने के लिए हमें बाहर जाना पड़ रहा है, इतना महंगाई, इतना सब कुछ देखते हुए। तब ना हम लोग, मोदी जी को ये सिस्टम बनाना चाहिए, योगी जी को ये सिस्टम कि अपने कंट्री में रह के इंसान कमाए, कि कुछ 2 पैसा कमाए, अच्छे से खाए, जिंदगी जी ले। मगर नहीं, इतना महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ गया है, पानी ऊपर बह रहा है कि बात इसमें कुछ करने लगे आउट ऑफ कंट्री। वो लोग तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास हो रहा है, 10 साल बेमिसाल है। हाँ, बहुत बेमिसाल है। यहाँ पब्लिक खड़ी है ना, पूछिए ना उनसे कितना बेमिसाल है। 10 साल कितना बेमिसाल लगता है? हमें तो कुछ नहीं लगता है। कुछ भी नहीं लगता भैया, कुछ भी नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं। बस हिंदू मुस्लिम करते करते तो क्या बताएं, जब से होशो हवास मार खाली हिंदू मुस्लिम करते करते तो जीत रहे हैं। मगर अब मेरे हिंदू भाइयों का कुछ दिमाग खुला है, कुछ समझ में आया है कि इस बार बदलाव लाएंगे। अब उनको समझ में आ रहा है कि कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन हमारे लिए बुरा है, अब उनको समझ में आ रहा है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि बदलाव का लहर है, आपको क्या लगता है? बदलाव तो होना चाहिए, बदलाव होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि भाजपा का सरकार 10 साल रहा, 10 साल में केवल लॉलीपॉप दिया, 12 बात किया, लंबा फेंका, 5 किलो का 10 किलो का फेंका, मिला का ठेंगा। सरकार 10 साल बेमिसाल है, 10 साल मिसाल है, बेमिसाल कह रहे हैं, बेमिसाल है। तो कहने से नहीं होगा, करने से होगा, धरातल पर करना होगा। यहाँ गरीब जो समाज के लोग हैं, गरीब समाज के लोग हैं, जो दलित पिछड़े हैं, बैकवर्ड समाज के जो लोग हैं, वो जाते हैं परदेश कमाने के लिए। उनकी फैक्ट्रियाँ बिहार में लग जाता था, कितना अच्छा रहता, सही बात, कितना अच्छा रहता। लेकिन उनको फैक्ट्रियाँ नहीं लगेगा, उनको कमाने के लिए परदेश जाना पड़ेगा। आप बोलते हैं कि सबके लिए काम करें, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विनाश कर रहे हैं। अच्छा। इस बार मोदी जी को
बिहार में खाता हम लोग खोले नहीं देंगे। 15 लाख भी तो वादा किए थे भैया, कहाँ आप आया पहले ये तो बताइए। 2 करोड़ छोड़िए, जो 15 लाख बोले थे वो नहीं आया। अरे हम तो इंतजार करें 15 लाख आता तो कुछ बिजनेस डालते हैं। आप 15 लाख ही नहीं आए, उनके सारे वादे झूठे रहते हैं। हाँ, सारे वादे झूठे, सारे वादे झूठे। कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? उठा है तेरा वादा, अब ना लाएंगे इनको। तेजस्वी को गाना बनाया। क्या गाना बनाया? अरे गाना गाते हैं, जाके देखिए ना, पूरा वायरल हो रहा है। पूरा तेजस्वी का क्या बोला होगा ना, धोखेबाज वाला। धोखेबाज ही मोदी जी, पर प्योर धोखेबाज है। 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? कहीं से नहीं कहा था, ये बिहार के धरती से कहा था। पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, बेतिया के धरती से 2 करोड़ रोजगार। पता ही में हवाई अड्डा, पटना स्मार्ट सिटी, 2 करोड़ रोजगार, 115 लाख रुपए कहाँ है? एको को नहीं मिला। ये वो काम बताइए, हम बैठे हुए हैं, हम सुन बताएंगे उसका जवाब। क्या होगा इस बार 10 साल का इनका कार्यकाल? क्या कह रहे हैं? जब वो धोखा दिया ना हम लोग को, इस वजह से आए हुए थे ना मोदी जी बेतिया में जाकर, वहाँ पे रैली में कवर किए कि नहीं, आपने कवरेज किए कि नहीं? कितना सीट खाली था? प्रधानमंत्री का आने पे आधा से ज्यादा सीट खाली था। किस वजह से खाली था? क्योंकि जनता अब जागरूक हो चुकी है। तो इस बार क्या कुछ लग रहा है? माहौल क्या लग रहा है? परिवर्तन लग रहा है। परिवर्तन हो जाएगा परिवर्तन एकदम बिल्कुल। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं अभी नेता। अब यार भाजपा के लोग कह रहे हैं मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है, लेकिन बिहार में तो हम जानते हैं तेजस्वी के टक्कर में कोई नहीं है। तेजस्वी के टक्कर में अगर कोई माई का लाल है तो खड़ा होकर दिखा दे। पलटू चाचा के जैसा तो नहीं है ना, पलट जाए कभी इधर से कभी इधर से। अब की बार बिहार में तेजस्वी सरकार और केंद्र में जो भी बनेगा वो तो बदलाव करेंगे आप। बदलाव तो भाई 10 बिल्कुल। साल का कार्यकाल इनका कैसा रहा? वो तो आप भी जानते हैं बेहतर, हमसे ये बेहतर आप जानते हैं। ला दिए 10 साल के, गरीब को रोड पर ला दिए। बोले कि गरीब के लिए काम करेंगे, बोले कि गरीब के लिए काम करेंगे, गरीब को रोड पर ला दिए। मंदिर से आगे बढ़िएगा ना, सब झिंगी झोपड़ी तान के रहता है। सब लगभग बैकवर्ड समाज का लोग है। कहाँ एक को फॉरवर्ड समाज का लोग है? कुछ नहीं बिका भाई। इस बार फिर मोदी सरकार, इस बार फिर मोदी सरकार। अभी एयरपोर्ट बिका है, ट्रेन प्राइवेट हो गया ना। अभी हम लोग पटना जंक्शन के पास में है, इधर थोड़ा दिखाइएगा कैमरामैन साहब, पटना जंक्शन के पास में है। और मैं अपना टिकट भी दिखा देता हूँ आपको। मतलब 15 दिन पहले टिकट कटाओ, उसके बाद ये कंफर्म होगा कि नहीं होगा। और टिकट का चार्ज कितना बढ़ा हुआ है बॉस? ऐसा बॉस नहीं है हमारा। अभी गया एक लड़का, उसका स्लीपर में था और काउंटर टिकट लिया है, उसका बेटिंग में था और उसको एसी में दिया गया, 3rd एसी में। तो अपग्रेड करवाए होंगे। ऑटो अपग्रेड का सिस्टम आता है। सब इधर आइए। बिहार है ना भैया, बिहार का मतलब सुनिए, हेलो, बिहार का स्थिति नहीं जानते हो भाई, और बिहार का इतिहास भी नहीं जानते हो। बिहार का इतिहास अभी 2 बार टीचर का एग्जाम हुआ, आरजेडी के सरकार में था ना, तो लीक नहीं हुआ क्वेश्चन। जैसे तीसरा बार आया गठबंधन का सरकार बीजेपी के साथ, लीक हो गया कि नहीं हो गया? बिहार का इतिहास ये लोग जानते तो इतना बात ही नहीं करते। जानते हो क्यों भाई? कोई भी एग्जाम नहीं है जो लीक नहीं होता, हर बार एग्जाम लीक ही होता है। बिहार में कोई भी सरकार जरूर। क्या लग रहा है चुनाव का, क्या माहौल लग रहा है लोकसभा का? इस बार भी मोदी सरकार ही आएगी। मोदी सरकार। इस बार राहुल गांधी का सरकार आएगा। कभी नहीं भाई, कभी नहीं आएगी मोदी सरकार। इसलिए आएगा, भाजपा आएगा देश जाएगा, भाजपा आएगा देश जाएगा, देश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। अभी सनातन धर्म पीछे हो रहा है। सनातन धर्म मोदी को लाएंगे तो ही सनातन धर्म आगे बढ़ेगा। आजकल बच्चे अपने सनातन धर्म की को बात कर रहे हैं आप। धर्म आप धर्म बचाइए। मैडम से पूछिए, एक मिनट मैडम से पूछिए ना, भाजपा को लाना चाहते हैं। इस धरती पे कब्जा किसका, संपत्ति पे कब्जा किसका, सिस्टम पे कब्जा किसका? एक मिनट मैं बोलती हूँ। आज से कुछ साल पहले जब लड़की की बात कर रहे थे आप, आज से कुछ साल लड़की की बात कर, वही मैं बता रही हूँ। आज से कुछ साल पहले जब लालू की सरकार थी, हाँ अरे अच्छा कोई बात है, लालू जी की, अच्छा लालू जी की जब सरकार, ठीक है भैया अच्छा लालू सरकार, ठीक है लालू जी की सरकार, लालू जी की सरकार थी तो हम लोग जो घर से अभी बेदराक निकलते हैं, घर से बाहर निकल जाते, कहीं कोई डर भर नहीं होता। लेकिन यही कुछ साल पहले, 10 साल पहले आप देखिए, चोर उचक्के भर के थे, आप लड़के कहीं भी सेफ नहीं थे। लेकिन आजकल लड़की बहुत हद तक सेफ हो गई है, बहुत हद तक सेफ है। आप कह रहे हैं कि लड़की महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो 10 साल में महिलाओं के साथ मोदी जी का कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। ये कह रहे हैं कि 10 साल महिलाओं के लिए मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। क्या मोदी जी अच्छा काम किए? बताइए, जोड़ाइए। रोजगार के मामले में क्या किए? मणिपुर पे क्या कहिएगा? मणिपुर
हर एक जगह पे कुछ ना कुछ अभद्र लोग होते हैं, कहीं ना कहीं हर जगह होता है, ऐसा नहीं। समय भी रहता था अभद्र लोग, जो आज बोल रहे कि अभद्र लोग हैं, उस समय भी होता था। अब का तुलना कीजिए, उस समय का तुलना भी नहीं कीजिए। छोड़िए, नहीं होना चाहिए भाई। इस बार मोदी सरकार, इस बार 400 पार, 400 पार पेट्रोल का दाम, 400 पार डीजल का दाम, 200 पार। आज जो कोरोना का वैक्सीन मिला कहाँ से मिला? कोरोना का वैक्सीन कहाँ से मिला? कहाँ से मिला? कोरोना वैक्सीन अरे हम लोग घोटाला कहाँ हुआ? कोई घोटाला नहीं हुआ। मोदी जी 400 पार नहीं, आप क्या बोले? कोरोना का इनसे पहले पूछ लीजिए। कोरोना का कहाँ वैक्सीन था? कोरोना कहाँ था? मोदी जी तो छिपा पिछवा दिए। आज हम राशन दे के करे कि खा भीख मांगा नहीं, यही करने के लिए देश दिया था वोट, यही बिहार 40 में 39 दिया था, यही लिए, इसीलिए यही दिन देखना है। हमारे जनता सभी खुश है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं खुश है। हम नहीं है कुछ भी। हम जनता खुश है। क्या कह रहे हैं? जनता खुश नहीं है। लॉलीपॉप देवे से खुश रहेगा, सारा अनाज देवे से खुश रहेगा। आपने कहा एक मिनट, जनता खुश है ना? 5 किलो राशन बांट रहे हैं, हमें राशन नहीं चाहिए। मेरे को खुद मिलता है, हमको खुद मिलता है राशन, हमको राशन नहीं चाहिए। हमको रोजगारी दे दो भैया। मोदी जी आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हमें रोजगारी दे दो, हमारे बिहार के जनता को रोजगारी दे दो। किसान के लिए MSP दे दो। सुनिए सुनिए सुनिए, किसान के लिए, जवान के लिए और रोजगार के लिए, बस नौजवान के लिए रोजगार दे दो, किसान को इज्जत दे दो, एजुकेशन, उसके बाद किसान को इज्जत दे दो, और जवान को इधर देखिए भैया, इधर आइए, इधर। मोदी जी का आप है ना बात कर रहे हैं ना? सॉरी भैया, भक्त बोल दिया, उससे बुरा मत नहीं। जनता हम लोग बात क्या है? सॉरी मोदी जी की बात कर रहे हैं। ये लोग जानते हैं, ये लोग मुद्दे के नहीं, ये लोग मोदी के बात करता है। मुद्दे की बात होनी चाहिए। अगर देश में रह रहे हैं तो मुद्दे की बात होना चाहिए, नौजवान और किसान की बात होना चाहिए। लोग कह रहे थे भाई साहब 400 पार करेंगे, आपको क्या? अरे क्या 400 पार करेंगे? नैया उनकी अब इधर है, ऐसे उनकी नैया 400 पार नहीं है। कैसे भैया नैया? 400 पार। सरकार तो डीजल और पेट्रोल के दामों की 400 पार। ये तो भाई 400 पार की नारा। देखिए भाई, मैं आज सऊदी से रिटर्न हूँ, ठीक ना? आपने भारत में इतना भूखमरी है, पूछिए मत। भारत के लोग सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन किस लिए कमाने जा रहे हैं? अच्छा, ये बात भाई एकदम राइट बोला। मैं भी अभी इंटरव्यू दे रहा हूँ सऊदी के लिए, ठीक है? इधर अगर रोजगार मेरे को यहाँ पे मिलता तो मैं अपने बाल पहले मेरे पास दीजिए। ये बताइए, कोई अपने सुनिए, अपने भारत का लड़का अपने घर का बकरी चलाने जाएगा, बोलेगा लड़की आ रहा है, छुप जाएगा। मगर विदेश में वो लड़की आएगा ना, तब भी बकरी उसको चलाना है। क्यों जा रहा है? बकरी चलाने जाता है। हाँ जी जरूर। मैं क्या बताता हूँ, मेरे कंपनी में लेबर मजदूर जिसका हाथ नहीं है वो भी भारत से गया। क्यों गया है? भारत में आज भूखमरी नहीं रहती, कोई जनता नहीं जाता बोलो, कोई जाता? एक बात बोलूं, अभी ILO का रिपोर्ट आया है, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, भी कह रहे हैं कि जितने ग्रेजुएट लोग हैं उससे ज़्यादा भी यहाँ पे जितने ग्रेजुएट होंगे उतना बेरोजगारी बढ़ेगा। उसके बारे में क्या कहना है आपका? आप मोदी सपोर्टर है ना, बताइए। नहीं, वो मोदी सपोर्ट बोले, इंडिया गठबंधन का सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैं हूँ इंडिपेंडेंट। मुझे चाहिए रोजगारी। मोदी सरकार के राज में रोजगार पे काम हुआ? मुझे नहीं लगता। इस बार क्या चाह रहे हैं आप लोग? युवा हैं तो क्या बदलाव की लहर है या फिर मोदी जी की लहर देख रहे हैं? लहर है, बिल्कुल लहर है, मगर हमें रोजगार चाहिए। हम बात कर रहे हैं रोजगार के लिए। हमें जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक हमें नहीं लगता कि बीजेपी सरकार अपने जितना भी एजेंडा है उनमें उसको सक्सेसफुल हो क्या जाए। लग रहा है इस बार अगर मोदी जी आएंगे तो रोजगार मिलेगा या फिर बदलाव करके आप लोग दूसरी सरकार बनाएंगे? बेचेगा कैसे बेच देगा? क्या बेचेगा? क्या लग रहा है चाचा, क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? माहौल अभी मोदी जी घर गए, मोदी जी अभी घर है। अच्छा, क्या कह रहे हैं? मोदी जी घरे गए अभी। अच्छा, मोदी जी जाएंगे इस बार? हाँ घरे। कहाँ जाएंगे? घरे अपना देश छोड़ के हो कहाँ? चाय बेचे। कह रहे हैं भाजपा के लोग कि तीसरी बार मोदी जी सरकार बनेंगे। अबरी राजद के सरकार बन तो। राजद के सरकार? हाँ। 400 पार की बात कर रहे हैं। वो कहे से कहा होते, 500 पार कहे थे। हाँ। अबरी राजद के सरकार है तो काम हुआ 10 साल में चाचा? कुछ नहीं, कुछ भी काम नहीं हुआ। कुछ नहीं, बेरोजगार ऐसी रह गया। मोदी जी 5 किलो अनाज देता है और प्रचार में झोला देता है अपना। हाँ। आप कैसे कह रहे हैं कि घर में जाएंगे? बिहार में 40 में 39 सीट भाजपा के पास है, तो एक बार में पूरा हार जाएंगे। 40 के 400 सीट अभी राजद का आ रहा है। अच्छा, 40 भी राजद का आ रहा है? हाँ, आ रहा है। तो ये देख सकते हैं किस तरीके से जो है लोगों की राय है। हमने कई लोगों से बातचीत किया, लोगों की राय जानी।
2024 लोकसभा चुनाव को लेकर हमने लोगों की राय जानी। आपकी क्या राय है, इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है और मोदी जी के 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।